Hello everyone, welcome back on our channel The Ordinary Girly Life. So I am here again with our interesting book that is रश्मि रथी जो श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है. सो लास्ट टाइम हमने देखा था कि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस बुक में कर्ण के कैरेक्टर के बारे में बताया है कि कर्ण का जो किरदार रहा है वो कितना अच्छा रहा है और उसने क्या क्या डिफ़िकल्टी फेस की, उसने कैसे अपने आप को निखारा. सो इसलिए हमने लास्ट टाइम ये स्टार्ट की थी और हमने प्रथम सर्ट से कुछ पंक्तियाँ पढ़ी थी जिसमें हमें कर्ण के कैरेक्टर की कुछ जो झलक है हमें वो पता चली थी. तो आज हम आगे वहीं से कंटिन्यू करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. रणभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे. कहता हुआ तालियों से क्या रहा डर में फूल, अर्जुन तेरा सुयस अभी क्षण में होता है धूल. तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ. आँख खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयस प्राप्त कर उस नर को धिक्कार. इस प्रकार यह लगा दिखाने कर्ण कलाए रण की, सभा स्तब्ध रह गई रह आँख टंगी जन जन की. मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार. फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपत अति भारी. द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके, सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर शाबाश. द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा. कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अवंत वंश पांडु की अर्जुन है संतान. क्षत्रिय है यह राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिससे हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा. अर्जुन से लड़ना हो तो मत रहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाती हो कौन. तो इन पंक्तियों से हमें पता चलता है कि कैसे कर्ण बीच सभा में गया और उसने अर्जुन को अपने साथ युद्ध के लिए ललकारा. और जैसे कि हम सभी जानते हैं अर्जुन बहुत ही अच्छा धनुधारी था और कर्ण के अंदर भी वो सारी कलाएं थी. तो कर्ण ने अर्जुन को उसी प्रतिस्पर्धा के लिए बुलाया. लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि अर्जुन के जो गुरु थे वो श्री द्रोणाचार्य जी थे. उन्होंने अर्जुन को शांत रहने का आदेश दिया